कई बार समझाया है। कुदरत का सारा संतुलन खराब हो रहा है। सही कह रही हो माई। जंगल खत्म होगा तो गांव वाले भी नहीं बचेंगे। तुम लोगों को उस धनसुखलाल को रोकना होगा, नहीं तो ये जंगल इसी तरह हवा में उड़ता रहेगा और गांव वाले बिना जंगल के तड़पते रहेंगे। माई, गांव का प्रधान होने के नाते मैं इस मसले को जरूर सुलझाऊंगा, लेकिन आप मेरे साथ चलिए माई। हमारा गांव आपको संभालेगा। नहीं बेटा, तुम जाओ, बस मेरे लिए इतना करो कि उस धनसुखलाल को समझाओ, नहीं तो ये जंगल खत्म हो जाएगा। अजय ने जब गांव वालों को ये बात बताई तो गांव वाले सीधा धनसुखलाल के घर पहुंचे, लेकिन धनसुखलाल ने नकारते हुए कहा, अरे भाई, अगर मैं अपना काम धंधा बंद कर दूं तो फिर पैसे कैसे कमाऊं? क्या भिखारी बन जाऊं? अरे भाई, काम धंधा बंद करने के लिए कौन कह रहा है? हम तो बस इतना ही कहना चाह रहे हैं कि तुम पेड़ों की कटाई कम कर दो और इसके साथ कोई दूसरा काम शुरू कर दो। जितने पेड़ काटो उसके 2 गुने पौधे जंगल में लगा दिया करो। देखिए धनसुखलाल जी, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो गांव नहीं बचेगा। आप समझिए, नया काम शुरू करने में मैं आपका साथ दूंगा। हम जंगल में जो जड़ी बूटियां और कंदमूल हैं उसे बाजार में बेचकर अच्छे पैसे कमा सकते हैं। इन जड़ी बूटियों और कंदमूल से औषधियां बनेंगी, इसमें अच्छे पैसे मिलेंगे। अजय के समझाने पर धनसुखलाल के पल्ले ये बात पड़ी तो धनसुखलाल इसके लिए तैयार हो गया। जब अजय फिर से जंगल गया तो उसे वो बूढ़ी औरत मिली। ये जानकर खुशी हुई कि धनसुखलाल पेड़ों की कटाई कम करके नए पौधे लगाएगा। मुझे लगता है अब जंगल को फिर से सामान्य होने में कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरे दिन जंगल जब सामान्य हुआ तो गांव के लोग जंगल में इकट्ठा हुए। अरे धनसुखलाल, जंगल तो सामान्य हो गया। आप और अजय मिलकर अब अपना काम कर सकते हैं। अरे हाँ, ये लोग तो अपना काम करेंगे, लेकिन हमें भी तो फिर से अपना काम करना है। 2 दिन से एक फूटी कौड़ी नहीं कमाई है। अरे नीलिमा दीदी, क्यों परेशान हो रही हो? अब तो सब ठीक हो गया है ना? धनसुखलाल और अजय साथ मिलकर जंगल की औषधि, जड़ी बूटी और कंदमूल शहर में एक औषधि कंपनी को बेचते थे। पैसे देते हुए अजय ने कहा, धनसुखलाल, मैंने कहा था ना कि आपकी अच्छी आमदनी होगी। हाँ भाई, जरा देखो तो, ये काम इतना अच्छा चल पड़ेगा, मैंने तो सोचा भी नहीं था। धनसुखलाल, जंगल की कद्र करो। आप एक काम कीजिए, ये जो लकड़ियों का व्यापार है ना, इसे भी बंद कर दीजिए। जितना हम जंगल को बचाएंगे उतना ही जंगल हमें बचाएगा। हाँ हाँ हाँ, सोचूंगा इस बारे में। धनसुखलाल का खास आदमी भीमा कंदमूल के लिए जमीन खोद रहा था तो उसे एक मटकी मिली जिसमें खजाना था। भीमा मटकी लेकर धनसुखलाल और अजय के पास आया। जब वो दोनों बरगद के पेड़ के नीचे बातें कर रहे थे, मालिक, मालिक, ये देखो क्या है, खजाना मिला है खुदाई करने के दौरान। अरे वाह, इतने सारे सोने और चांदी के सिक्के, मैं तो इसे बेचकर अमीर बन जाऊंगा। धनसुखलाल, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? ये धन हमें जंगल से मिला है, इस पर किसी का भी एकाधिकार नहीं है। इससे हम जंगल में और ज्यादा पौधे लगाएंगे, गांव की सड़कें, अस्पताल, स्कूल और साफ पीने का पानी, इन सब की व्यवस्था करेंगे। मतलब तुम इसे अपने घर ले जाकर इसमें से कुछ खजाना अपने लिए निकाल लोगे, है ना? धनसुखलाल जी, ये धन ना मेरे घर जाएगा और ना ही आपके। ये जंगल की अमानत है, इसे यहीं रहने देते हैं। अजय की बात सुनकर लालची धनसुखलाल तब तो चुप रहा, लेकिन अपने घर आने के बाद भीमा से कहने लगा, भीमा, उस मटके के खजाने का विचार अभी भी मेरे जहन में चल रहा है। क्या करूं? करना क्या है मालिक, आज रात ही जाकर उस मटकी को चोरी कर लीजिए। कह देंगे कि चोर ने चोरी की है। किसकी हिम्मत होगी आप पर उंगली उठाने की? उस मटकी को मैं ले लूंगा। आज रात ही वो मटका मैं अपने कब्जे में कर लूंगा। चांदनी रात में जंगल में कुछ हलचल महसूस हुई।
धनसुख लाल ने मटकी के पास आकर मटकी में हाथ डाला तो एक सांप ने धनसुख लाल को डस लिया। धनसुख लाल की चीख से पूरे जंगल की शांति भंग हो गई। जंगल फिर से पहले जैसा हवा में उड़ने लगा। ये देखकर अजय जब जंगल में आया तो उसके सामने वो बूढ़ी औरत थी। धनसुख लाल मरा पड़ा था, उसके मुंह से झाग निकल रही थी। ये क्या हुआ? धनसुख लाल को क्या हो गया? वो मर चुका है। उसने इस मटकी का खजाना चुराने की कोशिश की तो सांप ने उसे डस लिया। धनसुख लाल अपने लालच से जीत ना सका। अपने लालच की वजह से उसकी ये हालत हो गई। लेकिन माई, आपको ये सब कैसे पता? ये कहते ही वो बूढ़ी औरत अपने असली रूप में आ गई। अजय, मैं वन देवी हूँ। मैं इस जंगल की रखवाली करती हूँ। मैंने ही ये जंगल को उड़ाकर गांव से दूर किया है। धनसुख लाल जैसे लोगों की वजह से आज जंगल खतरे में है। तुमसे जिस दिन मुलाकात हुई तो लगा कि तुम्हारे जैसा अच्छा इंसान जरूर इस जंगल को बचाएगा, लेकिन धनसुख लाल जैसा लालची आदमी इस कार्य में बाधा था, इसलिए उसे मरना ही था। वन देवी की बातें सुनकर अजय को धनसुख लाल की गलती का एहसास हुआ, लेकिन वो एक अच्छा इंसान था। हे देवी माँ, माना कि धनसुख लाल एक लालची व्यापारी है और उसने गलती भी की है, लेकिन देवी माँ, इसमें उसकी बीवी बच्चों का क्या कसूर है? इसके बिना उनका क्या होगा? आप अपनी कृपा करके इसे फिर से जीवित कर दीजिए। मैं वादा करता हूँ ये अब इस जंगल से दूर ही रहेगा। अगर इसने ऐसा करने से मना कर दिया तो गांव वालों की मदद से मैं इसे गांव से बाहर निकाल दूंगा। आप इसे जीवित कर दीजिए। वाह अजय, तुम एक अच्छे प्रधान ही नहीं बल्कि एक अच्छे इंसान भी हो। मैं इसे अभी जिंदा करती हूँ, लेकिन इसे तुम समझा देना कि जंगल की कटाई ना करे। जी, मैं ऐसा ही करूंगा। वन देवी के हाथ से निकले प्रकाश किरण से धनसुख लाल फिर से जिंदा हो गया। देवी गायब हो गई, जंगल सामान्य हो गया। उसे जब अजय ने सारा किस्सा बताया तो उसकी आंखों में पछतावे के आंसू थे। मुझे माफ कर दो, मैं अपने लालच में अंधा हो गया था। मुझे पैसों के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन मुझे अब अपनी गलती का एहसास है। अजय, मैं आज से ही जंगल कटाई का काम बंद कर दूंगा।